जब यह जान जाता है कि मेरी बेटी जहां गई है बहुत प्रसन्न है, सुखी है, खुश है, तो समझिए उसके कंधे से भार उतर जाता है। क्योंकि बेटी की प्रसन्नता ही बाप के जीवन की सबसे बड़ी, जान लीजिए कि प्रसन्नता है कि बेटी प्रसन्न है, जहां है वहां खुश है, चिंतित नहीं है, दुखी नहीं है। अगर बेटी को ससुराल में सुखी रखना है, खुश रखना है, तो सबसे पहले अपने बेटी को शिक्षा और संस्कार तो अवश्य दीजिए। संस्कार यह जहां भी जाए बड़ों का सम्मान करें, छोटों का आदर करें। और दूसरी बात यह कि बेटी का विवाह ऐसे जगह कीजिए जहां वर कन्या के योग्य हो। कहा गया है ना कि एक कन्या के 100 वर देखे जाते हैं, तब जाकर के कहीं एक वर उसके योग्य हो पाता है। बेटी के लिए सबसे उचित ज्ञान रखने वाला, सबसे अधिक जानने वाला, सबसे अधिक हित करने वाला उसका बाप ही होता है। बाप बेटी का जो संबंध है ना, इतना गहरा संबंध है, इस गहरे संबंध को जान पाना असंभव वाली बात है। जरा सा भी बाप को खरोंच लग जाए तो बेटी एकदम छटपटा उठती है, अरे हमारे पापा को लग गया, हमारे पापा को हो गया, ऐसा चोट लग गया। और पापा अगर प्रसन्न है तो बेटी भी सदा प्रसन्न रहती है। बाप बेटी का संबंध बहुत गहरा है भाई, बहुत गहरा है। बेटी के विदाई में सबसे ज्यादा अगर कोई टूटता है और टूट टूट के रोता है तो उसका बाप ही होता है। वह अंतर मन से रोता है भाई। बेटी की विदाई जैसे अपने आत्मा के एक टुकड़े को तोड़ के बाहर निकाल देने वाली बात होती है। दिल का एक हिस्सा अपना निकाल के बाहर कर देना, बेटी की विदाई ऐसी होती है। तो महाराज जनक सीता के विवाह के लिए अब चिंतित हो गए हैं कि महाराज बड़े बड़े राजाओं को बुलवाया, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो शंकर जी के धनुष को उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा, लेकिन सीता का विवाह लगता नहीं हो पाएगा। 10-10 हजार राजा मिल करके, बलशाली लोग मिल करके उठाने का प्रयास किए, फिर भी नहीं उठा। धनुष तोड़ने की तो बात छोड़े, कौन उठाएगा, कौन खंडित करेगा इसको? शंकर जी का धनुष है भैया। अब जनक जी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, लगता है मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। इतने में लक्ष्मण जी एकदम गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। महाराज जनक के बहुत ही कारुणिक विचारों को सुन करके उनको दुखी देखते हुए लक्ष्मण जी गुस्से में बोलते हैं, तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, खबरदार से महाराज जनक, आप इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं। कुलमणि से कोई भी अगर एक व्यक्ति है तो ऐसा आपको अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सीता का विवाह होगा।
लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो एक हाथ में धरती को उठा लूं, पूरा सारा ब्रह्मांड मेरे हाथ में आ जाए, ऐसे घुमा करके गेंद की जैसे फेंक दूं उठा करके मैं, इतना बल तो मेरे अंदर ही है। लक्ष्मण जी पहले अपने बल को दिखाते हैं, अभी राम के बल की तो बात छोड़िए, राम का बल बहुत पीछे है। अभी लक्ष्मण जी अपने बल को दिखाते हैं कि धरती को गेंद के जैसे उठा करके भी चाहूं तो एक हाथ में घुमा के फेंक दूं, ऐसे ही मैं सारी पृथ्वी को तोड़ फोड़ डालूं मैं। भाई वो जो शेषनाग है, शेषनाग के फन पर धरती वास करती है।